आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट। अगर आप लोग को ये वन शॉट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंकुक बेबी आ करो। वेरी गुड बॉय। ओ माय गॉड जंकुक, तुम कितना ज्यादा क्यूट हो बेबी। आई लव यू सो मच। अच्छा हाँ बेबी। अच्छा तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो तो तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेती? जंकुक बेबी अभी सही टाइम नहीं है शादी करने का। जब सही टाइम आ जाएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। हमेशा हमेशा तुम यही बोलती हो, लेकिन जाने तो छोड़ो ये सब बातें। लेकिन बता तो दो कि ये सही टाइम कब आएगा रीसा? बेबी ये टाइम जल्दी ही आएगा। हम लोग भी जल्दी अपनी फैमिली से ये बातें कहेंगे। जल्दी मतलब कब लीसा? जंकुक बेबी आई नो कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली से बहुत जल्दी ही मिलूंगी। अब ठीक है? लेकिन लीसा मुझे जानना है कि कब आएगी तुम मेरे घर मेरे मॉम डैड से मिलने। बस जंकुक थोड़ा वेट करना होगा। ओह सॉरी जंकुक, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जंकुक बेबी मुझे जाना होगा, मुझे अर्जेंट काम है। इस टाइम कौन सा काम पे जाओगी लीसा? बेबी मैं ये जानती हूँ, बट तुम्हें जानना चाहिए ना कि इस टाइम काम है तो कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। लेकिन लीसा बाय जंकुक, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। और उसके बाद लीसा वहाँ से चली जाती है। आदमी जंकुक और लीसा कॉलेज फ्रेंड है। ये दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन लोग को डेट करते करते पूरा 2 साल हो चुके हैं। जंकुक लीसा से शादी करना चाहता है, लेकिन लीसा जंकुक को कोई ना कोई बहाना बना के मना कर देती है। आखिर चल क्या रहा है ये लीसा के दिमाग में? चलो ये हम स्टोरी में पता करते हैं। जिमिन। हाँ मम्मा। जिमिन बेटा तुमको पता है अभी मिसेस शर्मा आई थी अपने बेटे के शादी में इनवाइट करने के लिए सबको। शर्मा आंटी आई थी अभी? हाँ जिमिन बेटा हम सबको बुलाया है। जिमिन क्या तुमको नहीं लगता कि अब हमारा कुकी बड़ा हो गया है? अब उसकी भी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अब वो अपने डैड की कंपनी भी ज्वाइन कर लिया है। तो हम लोग को अब शादी करवा देनी चाहिए जंकुक की। हाँ बिल्कुल मम्मा, जंकुक की भी शादी करवा देना चाहिए हम लोग को। और हमारा जंकुक कितना हैंडसम है, उसको कोई भी लड़की पसंद कर लेगी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है जिमिन? हाँ मम्मा मुझे भी ऐसा लगता है। सच में जिमिन? तो तुम्हारी छोटी बहन कैसे रहेगी हमारे जंकुक के लिए? क्या मेरी छोटी बहन? हाँ जिमिन बहुत अच्छा रहेगा मम्मा। तो फिर चले रिश्ता लेकर तुम्हारे घर? हाँ मम्मा चलते हैं। मैं तो कह रही हूँ कल ही चलिए। अरे तुम लोग दोनों कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मुझे भी तो कोई बता दो। नामजून सुनो ना, हम कल ना जंकुक के लिए रिश्ता लेके जा रहे हैं जिमिन के मम्मी पापा के घर। क्या? लेकिन क्यों जीनू? आप भी ना नामजून, जिमिन की छोटी बहन के लिए रिश्ता लेके जा रहे हैं। जिमिन की छोटी बहन? जीनू लेकिन अभी वो तो बच्ची है। नो डैड, ताई अब बच्ची नहीं है। आपने मेरी शादी में ही ताई को देखे हैं। अब तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बड़ी हो चुकी है। और नहीं तो क्या। अच्छा ऐसी बात है तो हम कल ही जाएंगे। ये सब जंकुक के शादी के बारे में बात ही कर ही रहे होते हैं कि तभी जंकुक वहाँ पे खड़े होकर सारी बातें सुन लेता है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे शादी नहीं करनी है अभी। मैं सिर्फ लीसा से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। हेलो लीसा, तुम अभी के अभी आओ मुझसे मिलने। लेकिन जंकुक। लीसा मैं भी क्या बोला तुमको? तुम अभी के अभी आओ मुझसे मिलने, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। ठीक है जंकुक आ रही हूँ। क्या हुआ जंकुक, तुमने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? अभी तो तुमसे मैं मिल के ही गई थी ना। लीसा मेरे मॉम डैड मेरी शादी कहीं और करवा देने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन जंकुक। हाँ तो ये अच्छी बात है ना। लीसा मजाक चल रहा है यहाँ? सॉरी जंकुक, मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी। जंकुक अब हम क्या करें? लीसा तुम अभी इसी टाइम मेरे साथ मेरे घर चलो। हम दोनों अपने मॉम डैड को बता देंगे कि हम रिलेशनशिप में हैं। हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और हम लोग शादी भी करना चाहते हैं। नहीं जंकुक मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। व्हाट लीसा, तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते? जंकुक तुम उसी लड़की से शादी कर लो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा मतलब ये है जंकुक कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम उसी लड़की के साथ शादी कर लो। आर यू मैड लीसा? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? जंकुक बेबी गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? मेरी बुरी बात तो सुन लो। और क्या सुनूं मैं अब लीसा?
देखो जंकुक, हम लोग घर वालों को ये बताया कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग शादी भी करना चाहते हैं, तो हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। और वो कैसे नहीं मानेंगे लिसा? देखो जंकुक, मुझे घर का कोई काम नहीं आता है और मैं शॉर्ट्स ड्रेस पहनती हूँ। मेरे से लॉन्ग ड्रेस नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि मैं खाना बनाने भी नहीं जानती हूँ। तो तुम्हें ये लगता है लिसा कि मैं तुम्हें ये सब की वजह से छोड़ दूँ और उस लड़की से शादी कर लूँ? नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। जब तक मैं ये सारी चीजें नहीं सीख लूंगी तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लिसा कि ये सब तुम्हें आता हो या फिर ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो फिर तुम क्यों नहीं मान रही हो लिसा मेरे साथ शादी करने के लिए? नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम खुद सोचो जंकुक कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे? देखो जंकुक, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम उस लड़की के साथ शादी कर लो और फिर शादी के बाद तुम उसे बहुत ज्यादा परेशान करना, जिससे कि वो तुम्हें खुद डिवोर्स देके चली जाए और फिर तुम्हारे घर वाले को लगेगा कि वो लड़की मेरे जंकुक के लिए सही नहीं थी। और उसके बाद तुम मुझे अपने फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाना। क्या? हाँ बेबी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। हाँ लिसा, तुम सही बोल रही हो। जंकुक बेबी, मैं ऑलवेज तो तुम्हारे साथ ही हूँ। जंकुक, हाँ जंकुक, हम कल तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। वो जिमिन भाभी की छोटी बहन ताई। मॉम, आप लोग को जैसा ठीक लगे। ओ जंकुक बेटा, तुम सच में इतना जल्दी मान गए? मुझे तो लगा कि तुम मानोगे ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम, जंकुक शादी के लिए मान गया है। अरे भाई जंकुक, अब तुम भी बहुत जल्दी पछताओगे शादी करके। क्या मतलब है हाँ कि पछताने वाला है? कुछ नहीं बेबी मोची, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे इतना सुबह सुबह कौन आ गया? हाँ जेनी, जाके दरवाजा खोलो, देखो कौन आया इतना सुबह सुबह। हेलो मिसेस किम। अरे आप लोग आइए ना अंदर। हेलो मिस्टर जेहोब। अरे नामजून, आइए ना आप लोग बैठिए। मॉम डैड, आप सब कैसे हैं? हाँ जिमिन बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक है। अपना बताओ, तुम कैसी हो? हाँ मॉम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे जंकुक बेटा, तुम भी आए हो? क्या बात है जंकुक, अब तो तुम कितने बड़े और कितने हैंडसम हो गए हो। हाँ जंकुक बेटा, तुम तो अपना बॉडी बहुत मस्त बनाए हो। शायद तुम जिम जाता है। हाँ अंकल, मैं जिम जाता हूँ। अच्छा, ताई कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद अपने रूम में स्टडी कर रही होगी। मैं अभी बुला के लाती हूँ ताई को। ताई बेबी, देखो कौन आया है। कौन आया है मम्मा? जिमिन आई है क्या? तुम खुद क्यों नहीं देख लेती ताई? जिमिन ही आई है ना मम्मा? जिमिन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ ताई, और तुम अपना बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जिमिन। अरे जिम आंटी, आप सब यहाँ? जंकुक, तुम भी आए हो? हेलो, कैसे हो जंकुक? मैं ठीक हूँ। आप लोग बैठिए, मैं आप लोग के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे मिसेस किम, रुक जाइए, खाना तो बाद में भी हो जाएगा। मुझे आप लोग से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? हाँ बताइए। वो बात ये है कि मैं अपने जंकुक की शादी आपकी छोटी बेटी ताई से करवा देना चाहते हैं, तो हम अपने जंकुक के लिए ताई का हाथ मांगने आए हैं। क्या, हमारी ताई के लिए? हाँ जेहोब, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं, हम लोग को क्या एतराज होगा भला? जंकुक कितना अच्छा है, हैंडसम है, गुड लुकिंग भी है, तो फिर हमें किस चीज में एतराज होगी? हाँ बिल्कुल सही कहा, जंकुक एक बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी ताई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब आप लोग को? हाँ आर्यन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ताई से भी एक बार पूछ लीजिए, ताई को ये रिश्ता मंजूर है? बोलो ताई। मैं क्या बोलूँ, जैसा आप लोग को ठीक लगे। मतलब ताई, तुम खुश हो ना बेटा? हाँ ताई, तुम खुश हो ना? जिमिन, तुम्हें अभी जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना, वो कभी सोचा नहीं होगा तुमने। और ऐसे देखते ही देखते तेकुक की वेडिंग डे आ जाता है। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard
फर्स्ट नाइट है, तो तुम मेरे जंकुक को खुश कर देना, ठीक है? जिमिन, ताई को उसके कमरे तक छोड़ दो। हाँ मम्मा। चलो ताई। ताई, ये जंकुक का रूम था और अब ये तेरा रूम भी है, ठीक है? ताई, अब मैं जाती हूँ। नहीं जिमिन, प्लीज मत जाओ ना, मुझे डर लग रहा है, प्लीज थोड़ा देर रुक जाओ। अरे ताई, जंकुक भूत थोड़ी ना है जो तू उससे डर रही है। प्लीज जिमिना। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर रुक जाती हूँ। थैंक यू जिमिन। हेलो लिसा, तुमने जैसा कहा वैसे ही मैंने कर दिया है, मैंने शादी भी कर ली। जंकुक, तो फाइनली तुम भी मेरे जैसे शादी के जाल में फंस गया है। तो बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है शादी करके? भाई, आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा अब तुम्हें परेशान। लेकिन जंकुक, तुम्हारा आज फर्स्ट नाइट है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। अरे, ये जंकुक को क्या हो गया है? ये अजीब कर रहा है। शादी के दिन सब खुश होते हैं और ये गुस्सा हो रहा है। खैर, जाने दो। देखो ताई, अब जंकुक भी आ गया, मैं जाती हूँ, ठीक है? जिमिन, रुक जाओ ना, मत जाओ प्लीज। ताई, हमको जाना होगा ताई। जंकुक है ना यहाँ, किस बात पे डर रही है तुम? जाओ, तुम शावर ले लो। क्या तुमको सुनाई नहीं देता है मैं क्या बोल रहा हूँ? जाके शावर ले लो। ठीक है। और उसके बाद ताई शावर लेने चली जाती है और उसके कुछ देर बाद ताई शावर लेके निकलती है। तब जंकुक ताई से कहता है, जाओ तुम वहाँ सोफे में सो जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं जंकुक? मैं आपकी वाइफ हूँ तो मैं सोफे में क्यों सोऊं? मैं क्या बोला अभी? तुम जाओ और सोफे में सो जाओ। और उसके बाद ताई जंकुक से बिना कुछ कहे जाके सोफे में सो जाती है। हेलो लिसा बेबी, मैंने उसको बहुत परेशान किया। हाँ गुड बेबी। अच्छा लिसा, तुम न्यूयॉर्क से कोरिया कब आ रही हो? आ जाऊंगी बहुत जल्दी मैं बेबी बनी। अब जंकुक, मैं रखती हूँ, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। अच्छा ठीक है। किससे बात कर रही थी लिसा बेबी? वही बेवकूफ जंकुक से? हाँ लिसा बेबी, तुम जंकुक को कब छोड़ोगी? बहुत जल्द डार्लिंग, तुम टेंशन मत लो। जब तक मैं उसका सारा प्रॉपर्टीज नहीं लूंगी तब तक मैं उसे बेवकूफ बनाते रहूंगी, क्योंकि उस जंकुक के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और वही मुझे चाहिए। वाओ लिसा बेबी, यू आर ग्रेट। तुम्हारा दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे बेबी, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हें? तुम तो जान हो मेरी, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? जब तक मैं उस जंकुक का पूरा प्रॉपर्टीज नहीं ले लूंगी तब तक उसे छोड़ूंगी नहीं। और जब हमें सारा प्रॉपर्टीज मिल जाएगा तो हम और तुम यही न्यूयॉर्क में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास भी बहुत सारा पैसा ही पैसा रहेगा हमारे पास। क्या हुआ ताई बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ बेटा, तब ठीक है। अच्छा ताई, आज तुम सबके लिए मीठा बनाओ क्योंकि आज तुम्हारा पहला रसोई है। हाँ मॉम, मैं बना दूंगी। जिमिन, ताई को किचन रूम दिखा दो। हाँ मॉम। ताई चलो। और उसके बाद ताई सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। ताई मीठा में खीर बनाती है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। ताई बेटा, सच में खीर बहुत अच्छा बना है। हाँ ताई बेटा, सच में खीर बहुत बढ़िया बना है। जंकुक, नाम भी मत लो तुम मेरा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरी नाम की वाइफ हो। जंकुक, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे और आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? आप क्यों मेरी लाइफ को खराब कर रहे हैं? शट अप! मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता था और नहीं करूँगा कभी। जंकुक ये बोल के रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं। अगर जंकुक को मुझसे प्यार नहीं था और मैं जंकुक को पसंद नहीं थी तो वो मुझसे शादी क्यों किए? क्या जंकुक किसी और से प्यार करता है? तो आर्मी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात जिमिन को कैसे पता चला, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। जिमिन अपना रूम जा रही होती है कि तभी जंकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिमिन तेकुक के रूम के पास ही रुक जाती है और ये सब सारी बातें वो सुन लेती है। हेलो लिसा बेबी, आज मैंने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया है। जंकुक, भाभी आप? वाह जंकुक, क्या बात है, तुम इतना घटिया इंसान हो, मुझे आज पता चला। भाभी आप यहाँ कैसे? क्यों? देख के हैरानी हुई कि मुझे तुम्हारे बारे में सारा काला करतूत पता चल गया है। तुम चीट कर रहे हो मेरे बहन से। भाभी ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। जंकुक शांत हो जाओ अब तुम, एक शब्द भी नहीं सुनना है मुझे सब पता है कैसा है और कैसा नहीं है सो। लेकिन भाभी मेरी बात तो सुन। क्या सुनो अब? हाँ जंकुक,
क्या गलती थी मेरी बहन का जो तुम इतना गलत कर रहे हो मेरी बहन के साथ? देखो जंकुक, मुझे नहीं पता कि तुम किस लड़की से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी भाभी और ताई की बहन होने के नाते मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी कि तुम दोनों अपने रिश्ते के बीच किसी को मत लाओ। ये तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और सबके लिए भी, और मेरी ताई के लिए भी ठीक रहेगा। ये बोल के जिमिन वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद जंकुक भी रूम में जाता है। I feel like I'm losing my आखिरकार तुमने अपनी बहन को बता ही दिया ना कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा परेशान करता हूँ। जंकुक, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताई हूँ। शट अप! तुम मेरे सामने भोली बनने की नाटक मत करो। जंकुक, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। दफा हो जाओ यहाँ से तुम, उससे पहले कि मैं तुम्हारा गला ना दबा दूँ। निकल जाओ यहाँ से। आखिरकार मैंने जंकुक का क्या बिगाड़ा है? वो किस लिए कर रहे हैं वो मेरे साथ ऐसा? मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जंकुक को कैसे बताऊँ? लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी। और उसके बाद ताई अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है। अरे ताई, ताई बेटा तुम कहाँ जा रही हो? ताई जिन का एक भी आंसर नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे जिमिन, जंकुक, ताई कहाँ जा रही है? रोको तो उसे कोई। ताई को जाने दीजिए मॉम। जाने दो, लेकिन क्यों जिमिन? अरे क्या हुआ है ताई को? वो क्यों रो रही थी? किसी ने ताई को कुछ बोला है क्या? पता नहीं नामजुन, मैंने ताई को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी और चली गई यहाँ से। जंकुक लिविंग रूम से थोड़ा साइड जाता है। लिसा, हमारे बीच का कांटा निकल गया है, अब बताओ ना कब आ रही हो तुम कोरिया? हो गया ना जंकुक? मिल गई ना तुम्हारे दिल को ठंडक? क्या बिगाड़ी थी मेरी बहन ने तुम्हारा? हाँ, उसका गलती यही था कि वो सबका दिल रखने के लिए तुमसे शादी की। भाभी प्लीज शांत हो जाइए ना। ओह अच्छा, तो ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ ना जंकुक? छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इतना हद तक जा सकते हो, मुझे पता नहीं था। क्या यही सब सिखाया है हम लोग ने जंकुक तुम्हें? हाँ बोलो, मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो जंकुक? ताई एक अच्छी लड़की है। सब कोई जंकुक की ये सब बातें सुनकर जंकुक से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जो जंकुक को अच्छा नहीं लगता है। अरे ताई बेटा, तुम यहाँ इस टाइम? अंदर आओ बेटा। और जंकुक नहीं आया क्या तुम्हारे साथ? नो मम्मा, मैं अकेले आई हूँ। ताई बेटा, कुछ हुआ है क्या तुम लोगों के बीच? नो डैड, कुछ भी नहीं हुआ है हम लोग के बीच, बस मुझे आप लोग की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो आ गई आप लोग से मिलने। ओह अच्छा, तब ठीक है ताई। मैं तो डर ही गई थी कि वहाँ क्या हुआ होगा जो तुम अचानक से यहाँ आ गई। अच्छा ताई, क्या जंकुक ने तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? हाँ हाँ मॉम, जंकुक भी आए थे, अभी अभी गए। ओह अच्छा, लेकिन ताई बेटा जंकुक को तो अंदर आना चाहिए ना, या फिर तुम बुलाई नहीं? नो मॉम, वो नहीं आते। मतलब क्या है ताई कि वो अंदर नहीं आता? अरे नहीं मम्मा, जंकुक को ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, बस इसीलिए वो अंदर नहीं आते। अच्छा तब ठीक है। अच्छा ताई जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। हाँ ठीक है मम्मा, मैं अपने रूम में जाती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ताई चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। अरे जंकुक, ये तूने क्या किया? कितना गलत कर दिया तुम उसके साथ, और इसमें तो ताई का कोई गलती भी नहीं था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ताई के साथ। मैं तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर ये मैंने क्यों कर दिया? ताई आई एम सॉरी ताई, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा ताई। जंकुक सभी से माफी मांग रहा होता है। मॉम, डैड, भाई, भाभी, प्लीज मुझे आप लोग सब माफ कर दीजिए। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। जंकुक, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब मेरी ताई को तुम अच्छे और इज्जत से मेरे घर लाओगे यहाँ। हाँ मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ताई को पूरा अच्छा और इज्जत से लेके आऊंगा। मैं अभी ही जाता हूँ ताई के पास। जंकुक तो तुम मुझे अपना वाइफ भी नहीं मानते हैं और वो सिर्फ मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं क्यों रो रही हूँ इतना? जंकुक को कोई और पसंद है। ताई, ताई सुनो ना। इस टाइम कौन बाहर चिल्ला रहा है? ताई देखती है कि खिड़की की तरफ से आवाज आ रहा है, तो ताई दौड़े दौड़े खिड़की के पास जाती है और देखती है कि जंकुक बाहर खड़ा हुआ है। ताई आई एम सॉरी ताई। अरे जंकुक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस टाइम? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप चले जाइए। ताई प्लीज मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। और उसके बाद ताई खिड़की बंद कर देती है। अब क्या करना है जंकुक को मेरे साथ? सब तो कर ही लिए मेरे साथ, अब यहाँ क्यों आए हैं वो? लगता है कि बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। हाँ जेनी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं खिड़की और दरवाजा बंद कर देती हूँ। आई होप कि जंकुक यहाँ से चला गया होगा।
वैसे जंकू यहाँ क्यों रुकेगा? और उसके बाद ताई अपने मॉम डैड के पास आती है। अच्छा हुआ कि मैंने बारिश होने से पहले ही खिड़की और दरवाजे बंद कर दी, नहीं तो पानी पूरा घर में घुस आता। हाँ जेनी, तुमने बिल्कुल सही किया। अच्छा जेनी, मुझे ना आज गरम गरम चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। हाँ बाबा, मैं समझ गई, मुझे मालूम है। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। ताई बेटा, क्या तुम्हारे लिए भी ला दूँ? हाँ मामा, बना दीजिए। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जंकुक अभी तक यहीं है। मैं बाहर जाके देखती हूँ। और फिर ताई जल्दी जल्दी बाहर जाती है और वो देखती है कि जंकुक अभी भी वहीं खड़ा है। जंकुक, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज चले जाइए यहाँ से। नहीं ताई, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करेगी। जंकुक, ये आप क्यों कर रहे हैं? आपको ठंड लग जाएगी। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज। नहीं जाऊँगा मैं, मुझे ठंड लगेगी, लगने दो, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊँगा। जंकुक, आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, हो गया हूँ मैं पागल। जंकुक, आप फालतू बातें मत करिए और आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। नहीं ताई, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ, और जाऊँगा तो सिर्फ तुम्हें लेके ही। नहीं जंकुक, मैं कभी नहीं जाऊँगी यहाँ से अब। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगा कभी यहाँ से। आप नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा मैं। हाँ तो फिर ठीक है, रहिए आप यहीं, मैं जा रही हूँ अंदर। और उसके बाद ताई घर के अंदर चली जाती है। अरे ताई बेटा, तुम बाहर क्यों गई थी? बाहर कितना ज्यादा ठंड है। अरे नहीं मम्मा, मैं बस ऐसे ही गई थी बाहर बारिश देखने। ओह अच्छा, जाने दो, छोड़ो। ये लो चाय पी लो। हाँ मम्मा। ताई चाय पीने लगती है और सोचती है, मुझे जंकुक को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए। बाहर कितना ज्यादा ठंड है, जंकुक को ठंड लग जाएगी और वो बीमार पड़ सकता है। नहीं, मैं जंकुक को ऐसे बाहर रहने नहीं दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। अरे ताई बेटा, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। अब इसे क्या हुआ? ये बाहर क्यों जा रही है अब? जंकुक, चलिए अंदर। और उसके बाद ताई जंकुक को मेंशन के अंदर ले आती है। अरे जंकुक बेटा, तुम यहाँ? और तुम बहुत ज्यादा भीग गए हो। ताई, तुम जंकुक को अपने रूम में लेके जाओ। हाँ ठीक है मम्मा, चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। बहुत शौक था ना आपको भीगने का। और उसके बाद ताई जंकुक को अपने रूम में लेके जाती है। आप खुद को समझते क्या हैं? हाँ ताई, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी ताई। तो आप मुझसे यहाँ माफी मांगने आए हैं? आपको लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी? ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हूँ। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि आप मेरे साथ बहुत गलत किए हैं? हाँ ताई। ताई प्लीज तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? प्लीज ताई मुझे माफ कर दो। मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। जंकुक, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जब आपकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी तो आप मुझसे शादी क्यों किए थे? हाँ, अगर आप किसी और से प्यार करते थे तो फिर शादी उसी से करना चाहिए था ना आपको। मुझे आपसे अब एक भी बात नहीं करनी। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। बट ताई मेरी बात। जंकुक और कुछ बोलता कि ताई अपना मुंह फेर लेती है और जाके सोफे में बैठ जाती है। जंकुक पूरा भीग जाने की वजह से ताई के पास नहीं जा पाता है और शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद जंकुक शावर लेके टॉवेल में ही बाहर आता है। अब आपका हो गया तो लीजिए, ये कपड़ा पहन लीजिए और यहाँ से चले। जंकुक, की आप क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए मुझे। ताई, ताई तुम मेरी आंखों में देखो। ताई, मैं सच में अब तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ताई, ये मुझे कब पता चला तुम्हें पता है? जब तुम मुझे छोड़ के यहाँ आ गई थी। तुम मानो या ना मानो ताई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। ताई, ताई तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। ताई प्लीज, झूठ बोल रहे हैं आप फिर से। ताई जाके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग को अपना घर भी तो जाना है। नहीं जंकुक, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों ताई, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शायद तुम अभी तक मुझसे नाराज ही हो। ताई आई एम सॉरी। ताई प्लीज माफ कर दो। ऐसी बात नहीं है जंकुक, मैंने आपको माफ कर दिया है। ताई लेकिन क्यों नहीं जाना चाहती? जंकुक, आप जिससे प्यार करते हैं आप उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते?
नहीं, मैं लिसा से प्यार नहीं करता हूँ ताई। वो प्यार नहीं था, वो बस एक अट्रैक्शन था। प्यार तो मैं अब सिर्फ तुमसे करता हूँ ताई। प्लीज, आई एम सॉरी। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो ना ताई? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जंगकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू ताई। ताई, अब बस करो रोना। मैं नहीं रो रही हूँ। हाँ, गुड। अब चलो, अब हमें हमारा घर भी तो जाना है ना, निकलना होगा ना हम लोग को। मॉम डैड, अब हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग आराम से जाओ और मेरी ताई का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मॉम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं ताई को हमेशा खुश रखूंगा। मॉम डैड, भाई भाभी, देखिए मैं किसे लेके आया हूँ। ओह माय गॉड डैड, तुम आ गई। तुम कैसी हो ताई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिन। जंगकुक, तुम अपने साथ ताई को ले आया? हाँ मॉम, मैं आपकी बहू को पूरा इज्जत से और अच्छा से लेके आया हूँ। अब तो आप लोग मेरे से नाराज नहीं है ना? हाँ जंगकुक, अब हम सब तुम्हें माफ कर दिए हैं। हम सब कोई नाराज नहीं है तुमसे। जंगकुक बेबी, आई एम कमिंग। अब तुम्हें इस गवार लड़की के साथ रहना नहीं पड़ेगा। अब चलो तुम मेरे साथ। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा जंगकुक? तुम्हारा ये नीच और घटिया हरकतों की वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। तुम्हारी वजह से मैं अपने ताई को बहुत जलील किया। तुम्हारी वजह से मैं अपने ताई को बहुत ज्यादा परेशान किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ना ही मुझे इतना घटिया प्लान बताती और ना ही मैं अपने ताई के साथ इतना घटिया काम करता। लेकिन जंगकुक, चुप हो जाओ। तुम अपनी एक गंदी जुबान से नाम भी मतलब मेरा। तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा? तुम वहाँ लंदन में काम करने नहीं बल्कि बोगम के साथ रासलीला मचा रही थी। जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझसे नहीं, मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करती हो। दफा हो जाओ यहाँ से। जंगकुक, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बस लिसा, अब और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम एक लड़की हो। मजबूरन मुझे तुम्हें धक्का मार के निकालना पड़ेगा और जाओगी तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ताई, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं अब सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। अब मैं कोई लिसा विसा के पास नहीं जाऊंगा। सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आई लव यू ताई। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ आर्यन, मुझे भी अब बहुत अच्छा लग रहा है। बेबी मोची, सब तो अब ठीक ही हो गया है। तो क्या हो जाए, एक बेड तोड़ परफॉर्मेंस? हाँ बिल्लू, हो जाए। थैंक यू जिमिना। आई लव यू सो मच। पागल, लाओ इधर लाओ फोन। जंगकुक, आप आ गए? हाँ ताई, मैं आ गया। जंगकुक, वो हाँ बेबी बोलो। वो क्या? नहीं कुछ भी नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। अरे बेबी बोलो ना। मैं जान रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, बट फिर भी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। प्लीज बोल दो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब। ठीक है, मत बोलो। लेकिन तुम्हारा भी तो मन हो रहा है ना? नहीं, मुझे कुछ मन नहीं हो रहा।